नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो गांव हैं और किसान हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। एक तो जब तक संघर्ष होता रहता है, फायरिंग होती रहती है, तो वो समस्या अलग है। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तारबंदी और जीरो पॉइंट के बीच में जो खेत है, जो ज़मीन है, उस पर वो खेती नहीं कर पा रहे थे। सबसे ज़्यादा समस्या राजस्थान के बाड़मेर के किसानों को हो रही थी। दरअसल 1992 में बीएसएफ ने तारबंदी शुरू की थी। तारबंदी चूंकि अपने क्षेत्र में की जाती है, तो जो जीरो पॉइंट होता है, जहाँ पे बॉर्डर होता है, तो जीरो पॉइंट और तारबंदी के बीच की जो ज़मीन है वो एक तरह से खाली हो जाती है। क्योंकि किसानों को उस ज़मीन पे जाने नहीं दिया जा रहा था सुरक्षा के लिहाज से, इसलिए किसान उस खेत के मालिक तो थे, खसरा खतौनी में उनका नाम तो दर्ज था, लेकिन सिर्फ कहने के लिए वो उस पर खेती नहीं कर पा रहे थे। स्थिति ये हो गई थी कि जिन किसानों के पास 50-50 बीघे ज़मीन थी, वो महज 5 बीघे के काश्तकार बन करके रह गए थे। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। 12-13 में मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो है या तो इनका मुआवजा दीजिए सरकार से, या किसानों को खेती करने दीजिए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद आपको पता है कि सरकारी प्रक्रिया में कागज कैसे चलता है, एक टेबल से दूसरे टेबल पे कागज वो चलता रहा। और अंततः पिछले साल जो है 15 जून को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दिया कि गेट नंबर 97 और 98 के बीच में एक नया गेट बनाया जाए। उसी क्रम में अब नया गेट बन करके तैयार हो गया है। लिहाजा बीएसएफ के डीआईजी हैं जो विनीत कुमार, उनसे किसानों ने मिल करके ये मांग की थी और अब बीएसएफ ने उनकी ये मांग मान ली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चूँकि बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, तो वहाँ पर किसान जाएंगे कैसे, खेती करेंगे कैसे, पानी की व्यवस्था होगी कैसे। तो उसके लिए ये किया गया है कि 9 बजे सुबह से लेकर के शाम को 5 बजे तक किसानों को तारबंदी और जीरो पॉइंट के बीच में जाने की इजाज़त होगी। जाते समय चेकिंग होगी, आते समय चेकिंग होगी। उसके लिए बीएसएफ जो है आई कार्ड जारी करेगा। जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो उन किसानों को देना होगा। महिलाएं भी जा सकेंगी और पुरुष भी जा सकेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो खेती के लिए सिर्फ बारिश के पानी पर डिपेंड करेंगे, या जिनके पास ट्यूबवेल है वो पाइप से वहाँ पानी ले जा सकेंगे। बिल्कुल वो पानी ले जा सकेंगे, और जैसे अपने खेत में यानी तारबंदी के इस पार खेती करते हैं, वैसा ही वो उस पार खेती कर सकेंगे। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।